दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर आपके पर्यावरण का अगला हिस्सा लेकर के आए हैं। ये दूसरा हिस्सा होगा। दोस्तों, आपने पिछले हिस्से में जो है पर्यावरण के तत्व देखे और उसके विभिन्न, तो हम वहाँ पर समझा क्या रहे थे कि आपके स्थल मंडल के बारे में जो है उसके अलग अलग हिस्से जो है बता रहे थे। उसी से संबंधित अगला हिस्सा देखिए, अक्सर पूछा जाता रहता है कि जो स्थल मंडल है आपका, स्थल मंडल के जो है एक प्रश्न बार बार यहाँ से आता है कि आपके जो है स्थल मंडल वाले हिस्से में कौन सी चीज़ जो है विशेष है। तो एक तो आपसे पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप से। अक्सर वहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप, इस महाद्वीप ये जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता देखते हैं, इसका पहले आकृति देख ली जाती है। अफ्रीका महाद्वीप इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी वाला है। ठीक है, तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की एक बहुत बड़ी भ्रंश घाटी है, जो इस तरीके से जो है उत्तरी अफ्रीका से लेकर के दक्षिणी अफ्रीका तक जो है पूरे महाद्वीप में एक तरीके से इस तरीके से फैली हुई है। और इस तरीके से ये उत्तर में जो है एशिया महाद्वीप तक चली जाती है। तो ये अफ्रीकन भ्रंश घाटी है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, अधिक ही है। कितना है? तो 6500 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है दोस्तों, ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो दक्षिण अफ्रीका से लेकर के मृत सागर तक। दक्षिण अफ्रीका से मृत सागर, डेड सी कहा जाता है उसे, मृत सागर तक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब रहा इसमें दूसरी चीज़ कि इस जो है महाद्वीप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले जो है इसके उत्तर वाले हिस्से से आपके इस तरीके से कर्क रेखा, फिर जो है आपकी विषुवत रेखा, और फिर तीसरी आपके मकर रेखा इससे गुजरती है। ठीक है दोस्तों, मकर रेखा ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। फिर यहाँ से एक अगला प्रश्न पूछा जाता है रहता है ठेठ में कि ये जो विषुवत रेखा है
विषुवत रेखा पर स्थित जो है कौन सी झील है। तो यहाँ पर दोस्तों एक झील है जिसे कहा जाता है जो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है। ये भी प्रश्न में पूछा जाता रहता है कि विषुवत रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया। फिर यहाँ से एक अगला प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर स्थित जो है इस तरीके से विषुवत रेखा पर ये पूरा इस केनिया पर्वत श्रृंखला है और वहीं पर एक जो है ज्वालामुखी भी है विषुवत रेखा पर स्थित। तो इस पर जो है ज्वालामुखी है विषुवत रेखा का। कौन सा ज्वालामुखी इस पर स्थित है, तो इस पर जो है किलिमंजारो ज्वालामुखी स्थित है। किलिमंजारो। ये किस देश में है, तो केनिया में है। केन्या देश में है ये। फिर यहाँ से जो है अगले प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी अक्सर पूछता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ ये ऊपर का हिस्सा जो है आपके हो जाएगा भूमध्य सागर का। तो इस जो है भूमध्य सागर में एक नदी गिरती है इस तरीके से यहाँ से, उसका नाम है जो है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में, और वो है नील नदी। तो ये जहाँ ये नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, वहीं ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है दोस्तों। अब रहा एक चीज, अक्सर एक प्रश्न पूछता है कि ये जो नील नदी है ये जो है किस झील से निकलती है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है। तो इसका उद्गम स्थल जो है आपके इस स्थान पर है, ये आपके विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका जो है उद्गम कहाँ पे है, तो विक्टोरिया झील है। ठीक है दोस्तों, कौन सी झील है, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से निकलती है। अब इसकी जो है एक सहायक नदी भी है। कौन सी सहायक नदी, तो इस तरीके से इसी भ्रंश वाले क्षेत्र से जो है एक नदी निकलती है जिसको जो है श्वेत नील के नाम से जाना जाता है। श्वेत नील, ये जो है नील नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें आता है कि ये जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी इसी क्षेत्र में है। जैसे आपके जो है मकर रेखा को, इधर विषुवत रेखा को, तो विषुवत रेखा को जो है दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो है। यहाँ पे कौन सी नदी है, कांगो नदी। ठीक है दोस्तों। अब रहा कि कांगो को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे जायरे भी कहते हैं। फिर आपकी ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी यही दक्षिण अफ्रीका में है। 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो नदी है, वो दक्षिण अफ्रीका की नदी है,
पोपो। ठीक है दोस्तों, अब फिर से एक बार देख लीजिए एक हल्का हल्का जो दिखाते हैं कि ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर जो है आपके एशिया है। फिर इस जो है विषुवत रेखा पर स्थित जो है आपके सबसे बड़ी झीलों में से कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। और यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो नील नदी निकलती है। ठीक है, अब आपके नील नदी की सबसे जो है लंबी सहायक कौन सी है, तो श्वेत नील है। और नील स्वयं भी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपसे।